In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures. कल भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 आम बजट की घोषणा की। इसको लेकर कई सारी चर्चाएं होने लगी। हर तरफ से प्रतिक्रिया आने लगी कि बजट आम है या खास है या कैसा है। हर किसी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन एक प्रतिक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं जो पटना के जो CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बिहार ने केंद्रीय बजट 2025 को लेकर उद्योगों और MSME के लिए गेम चेंजर बताया है। इसको लेकर पटना के एक निजी होटल में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया और इस कार्यक्रम के आपको मुख्य अंश हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। आपको बता दें 1 फरवरी 2025 को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII, जिसे आप कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, उसकी बिहार ब्रांच ने केंद्रीय बजट 2025 की सराहना करते हुए इसे औद्योगिक विकास, MSME और कृषि खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा और प्लास्टिक विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। बजट देखने के क्षेत्र की अध्यक्षता CII बिहार के अध्यक्ष और रूबन हॉस्पिटल के चेयरमैन या कर्ता धर्ता कहिए सत्यजीत सिंह और CII बिहार के उपाध्यक्ष श्री गौरव साह ने की। डॉक्टर सत्यजीत सिंह ने कहा कि बिहार और पूर्वी क्षेत्र पर सरकार के फोकस का वो स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, सरकारी लाभ योजनाओं के साथ कार्यबल की भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार के इस फैसले का स्वागत है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ पूर्वी भारत में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और युवाओं को कुशल बनाना इस बजट के अहम हिस्से रहे, जिसको लेकर काफी पॉजिटिविटी दिख रही है। आइए सुनते हैं सत्यजीत सिंह को, जो मीडिया से रूबरू होते हुए इस बजट को लेकर अपनी बातें रख रहे हैं, जिसे हमारे संवाददाता रिया ने अपने कैमरे में कैद किया है। ओवरऑल हम लोग खुश हैं। सर, MSME पे सरकार ने बहुत ही विशेष ध्यान दिया है इस बार। GDP है वो कम हुआ है, चाइना का भी कम हुआ है, लेकिन अभी भी इंडिया का GDP फास्टेस्ट ग्रोइंग है। लेकिन 8.4 GDP था, घट के 6.6, 6.8 हो रहा है। इसको बढ़ाने के लिए जब तक कॉमन पीपल को, जो रूरल एरिया है, जो मेजॉरिटी पीपल लिविंग, उनमें बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगा, तभी जाकर के GDP भी बढ़ेगा। और ये जो इम्फेसिस दे रहे हैं फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, एग्रीकल्चर पे, हेल्थ में, एजुकेशन पे, इससे जो रूरल मास है, जो मेजॉरिटी है, उसका इनकम थोड़ा बढ़ेगा, तभी हमारा GDP बढ़ेगा। हमें लगता है टारगेट वही है कि इसको हम लोग और कैसे बूस्ट करें। तो नहीं क्रिएट कर सकते। इंडिया की डेमोग्राफिक आज के दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन। अगर आप 15 दिन पहले मैकेंजी का सर्वे पढ़िएगा तो इंडिया के पास 30-32 साल है कि इस डेमोग्राफिक का हम एडवांटेज ले सकें। तो अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो हमें स्वरोजगार जनरेट करना पड़ेगा। तो सरकार का सारा मूव, चाहे वो स्टार्टअप का फंड हो, चाहे वो आत्मनिर्भर बनाना चाह रही है। हाँ, सरकार कोशिश यही कर रही है कि पब्लिक आत्मनिर्भर ज़्यादा हो, सरकारी नौकरी पे कम हो।
प्रैक्टिकली। देखिए एमएसएमई जो है 1 करोड़ एसएमई जो है रजिस्टर्ड हैं पोर्टल पे, और ये 36% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है इंडिया का जो है एमएसएमई सर्व करता है। तो एमएसएमई को आप जो है किसी हालत में जो है आपको प्रमोट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है रीजनल एम्प्लॉयमेंट वही जनरेट करती है। हर क्षेत्र में एमएसएमई जहाँ जहाँ है रीजनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। आज के दिन एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको एड्रेस करने के लिए एमएसएमई को आपको बढ़ावा देने के लिए इस बजट में जो है ध्यान दिया गया है। माइक्रो इंडस्ट्री आप देखेंगे तो उसकी जो वो जो क्राइटेरिया है उसको 1 करोड़ से डबल कर दी गई है। तो उससे जो है जो माइक्रो इंडस्ट्री जो आज के दिन अगर 1 करोड़ का व्यापार करती थी, माइक्रो कहलाती थी, उसको इंसेंटिव्स मिलता था। अब वो 1 करोड़ की जगह जो 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी माइक्रो में क्लासीफाई हो रहा है। तो उससे जो है उनकी संख्या बढ़ेगी, और माइक्रो को तो हर क्षेत्र में जो है उनको सरकार का सहयोग, चाहे वो इंटरेस्ट हो, बैंक से इंटरेस्ट हो, हर क्षेत्र में उनको लाभ मिलता है उसमें। बेसिक कहाँ दिक्कतें आती है माइक्रो ऐसा मुद्दा है ये बजट में जो है माइक्रो पे क्या ध्यान दिया जाए, वो फाइनेंस के हिसाब से। अब जो व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए, चाहे एग्जीक्यूटिव की, जैसे कि आप बात कर रहे हैं पोल्यूशन के समय या इस समय, तो अगर मैं पोल्यूशन की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जिसमें कि माइक्रो को जो है उससे मुक्ति रखा गया है, या उनके लिए जो फीस है बहुत ही नॉमिनल है, या इंस्पेक्शन है बहुत ही नॉमिनल। तो माइक्रो को चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो हर क्षेत्र में प्रमोट करती है, और आवश्यकता भी है। क्योंकि आज अगर एक छोटी सी कंपनी है जो अगरबत्ती बनाती है, वो आज छोटी अगरबत्ती बनाती है, उसकी फाइनेंस कम है उसको, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, 20 या 25 की संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, जिसका जो है बहुत आज के दिन जो है महत्व है हमारे इकोनॉमी में। इसमें सरकार ने वैसे 10 हमारे यहाँ जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी का जो है बिहार में जो है स्थापना होगी, जो कि जो है विशेषता ध्यान रखेगा कि जो है किसानों का को लाभ कैसे अधिक हो सके। और चूंकि हमारा बिहार जो है कृषि प्रधान स्टेट है, इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना बिहार में होने से जो है हमें जो है एक प्रमुखता मिलेगी। बिहार के लिए एक बहुत अच्छी खबर है ये। और उन्होंने ये भी पटना का जो है आईआईटी का विस्तार की बात की है, जो एक सराहनीय पहल है। ग्रीन एयरपोर्ट प्रोजेक्ट बिहार में लाने की बात की है, कैपेसिटी इन्हांसमेंट पटना के एयरपोर्ट की बात की है, बीटा में एयरपोर्ट की बात की है, और उड़ान में जो है अन्य पूर्वांचल क्षेत्र या हमारे जो है मिथिलांचल क्षेत्र में उससे हमें फायदा मिलेगा। स्टार्टअप फंड में जो है 10,000 करोड़ का कॉर्पस को बढ़ा के 20,000 कर दिया गया है, वो भी बहुत सराहनीय है। एक और फायदे की बात जो उन्होंने फोकस की है वो बुद्धिज्म टूरिज्म की बात की है, जिससे कि जो है सामने सामने दिखता है, इससे बिहार के टूरिज्म को भी लाभ मिलेगा। अन्य डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस में उन्होंने जो है काफी जो है ईज ऑफ ऑपरेशन और ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग कंप्लायंसेस में जो है फोकस किया है। इससे अनुमान है कि जो है काफी राहत मिलेगी, जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कम होंगे। धन्यवाद। अब मैं बजट को लेकर श्री गौरव शाह ने इस बात पर जोर दिया कि ये पहल औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी, रोजगार पैदा करेगी और बिहार के आर्थिक परिदृश्य को बढ़ाएंगी भी, जिससे निवेश केंद्र के रूप में राज्य की क्षमता मजबूत होगी। सीआईआई बिहार औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, इन नीतियों के निर्बाध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध भी है। इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया हमसे जरूर साझा करें और बने रहें बाकी की तमाम खबरों के लिए BMW न्यूज के साथ। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।